अफवाज पाकिस्तान जो ऑब्वियसली वो काम कर रही है। DGISPR ने प्रेस टॉक की और उन्होंने एक मैसेज करने की कोशिश की है। कल इमरान खान साहब ने जो अपना ट्वीट किया है वो इतना ज़्यादा लीथल है पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर और पाकिस्तान के इदारों के ऊपर कि मुझे लगता है कि अगर उसको जवाब के तौर पे ये जवाब लिया जाए, मुझे ये लगता है तो ये इसको जवाब के तौर पे लिया जाना चाहिए। DGISPR ने आज जवाब दिया है कल इमरान खान साहब के ट्वीट का। इमरान खान या उसके ट्वीट को मेंशन किए बगैर मेरी परसेप्शन है कि ये जवाब है। जरा सुन लें उन्होंने क्या कहा। The people of Pakistan and its armed forces, they are one. वो इकट्ठे थे, इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे और उनके दरमियान कोई भी बातल कुव्वत किसी किस्म की दरार नहीं डाल सकती। पाकिस्तान फौज और इसके तमाम सोल्जर्स, तमाम अफसरान हर वक्त इस मुश्किल की घड़ी में, चाहे वो ये घड़ी आफात में हो, चाहे वो हालत अमन हो या हालत जंग में, they are all the time standing with the people of Pakistan, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो। साले जाफिर साहब, ये बातिल कुव्वत, मुझे तो लग रहा है उन्होंने जो है वो इनडायरेक्ट बात की है। जिस तरह की ट्वीटिंग हो रही है, जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान अभी भी हालत जंग में है, ख्वाह वो ऑपरेशन सिंदूर की कंटिन्यूशन है जो मोदी के ज़हन में, ख्वाह वो सैलाब की सूरत हाल है। और ऑब्वियसली फ़ौज के लिए इस वक्त फ़ौज इंडिया के महाज को भी देख रही है, फ़ौज सैलाब को भी देख रही है। और तीसरी तरफ इमरान खान साहब के जो ट्वीट चल रहे हैं जिनमें वो बहुत ज़्यादा पर्सनल होकर हमले कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लीथल हमले कर रहे हैं। ये बातिल कुव्वत दरार नहीं डाल सकती अवाम और फौज में। ये आपके ख्याल में किस रेफरेंस में हम देखें इसको, इस बयान को? देखिए जी, गुजारिश ये है कि DGISPR ने जो बयान दिया है, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने हकीकत हाल की वजाहत करने की कोशिश की है। जहाँ तक पाकिस्तान के अवाम का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस का ताल्लुक़ है और हमारी जो राय आमा है वो पूरी तरह यकसू है पाकिस्तान के हर उस दुश्मन के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है, ख़्वाह वो दुश्मन मुल्क के अंदर है, ख़्वाह वो मुल्क के बाहर है। अब जैसे आपने इब्तिदा में कहा कि इंडिया ने तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जारियत की थी, जिसको उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया, और उसके बारे में आपको पता है कि इंडिया का मौक़िफ़ क्या है। इंडिया का जो डिफेंस मिनिस्टर है, उनकी डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो बार बार ये कह रही हैं कि हमने ये ऑपरेशन ख़त्म नहीं किया, हमने इस ऑपरेशन को हॉल्ट किया है और ये ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन जारी रहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी वक्त वो पाकिस्तान पर दोबारा हमलावर हो सकते हैं। माजी की तरह इंशाअल्लाह ताला जब भी उन्होंने ये हमाकत की, उसका हम इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा, तो सर यहाँ तो बड़ी सियासी डिवीजन है, बख्श जवाब देंगे। सियासी डिवीजन है पाकिस्तान में। तो अभी तहरीक इंसाफ ने देख रहे हैं रिजाइन करने की पॉलिसी बना लिया, वो हर जगह से रिजाइन भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं उनके साथ ज्यादती भी हो रही है। मैं अर्ज करता हूं जी, ये डिवीजन उस वक्त भी थी जब ऑपरेशन बनियानुल मरसूस हमने किया, जब मार का हक शुरू किया, जब हमने इनका ऑपरेशन सिंदूर जो उसको नाकाम बनाया। आपको मालूम होना चाहिए कि उस वक्त भी ये डिवीजन मौजूद थी। कौमी असम्बली से, सेनेट से करारदादें पास हुई, लेकिन चूँकि मैं ख़ुद पार्लियामेंट में मौजूद था, वहाँ पर जो तकरीरें की ये हिज़्ब इख्तिलाफ़ के लोगों ने, ये तहरीक इंसाफ तो वहाँ मौजूद नहीं है, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो मेंबर्स हैं जो तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं, उनमें से बाज़ हजरात ने ऐसी खौफनाक तकरीरें की कि उसको इंडिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया। यहाँ पे लोगों को इस बात का इल्म नहीं है और उन्होंने ऐसी ऐसी गुफ्तगू की कि जिसको सुन के बहुत हमें उस वक्त भी दुख हुआ, हमें बहुत तकलीफ पहुंची। ये तो रहा कौमी असम्बली और सेनेट की बात। इसके अलावा उनके सोशल मीडिया ने क्या किया, आपने नोट किया होगा कि 7 और 10 मई के दरमियान शुरू के 2 दिनों में तवातर के साथ उन्होंने इस तरह के ट्वीट्स किए, इस तरह के पैगाम दिए जैसे वो इंडिया के ट्विटर हैं, पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल नहीं हैं। और उन्होंने उसमें ऐसी ऐसी मज़ाक़ा खेज़, ऐसी ऐसी गुमराह कुन बातें की कि जो बड़ी सदमे वाली थी। तो सर वो साले साहब, मसला ये है कि उनके लीडर जब बंद है जेल में और बाहर को रास्ता समझ भी नहीं आ रहा, तो फिर वो रिएक्शन के तौर पे सब कुछ कर रहे हैं। उनके लीडर के क्या हालात हैं इस वक्त, क्योंकि उन्होंने तो बड़े हमले कर रहे हैं। ये है कि मैं उनके लीडर के हालात बताऊं। जी मैं अर्ज़ करता हूं जी, उनके लीडर के जो हालात हैं वो तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूंगा, लेकिन उनके लीडर के जो गिरफ्तार होना, उनका जेल जाना, उनको सजाएं मिलना, इसकी ज़िम्मेदारी किस पे आयद होती है? उनके जराइम तवातर के साथ साबित हो रहे हैं। आपने गौर किया कि ये जो उन्होंने जिस
जुर्म में उनको 14 साल की सज़ा हुई है, उनकी पार्टी के चीफ को, उनकी चेयरमैन को। वो कौन सा जुर्म था? वो पाकिस्तान के करोड़ों रुपए जो थे, जो पाकिस्तान के बाहर से आए थे, उन्होंने उसको खुर्द बुर्द किया, उसका नाजायज़ इस्तेमाल किया, गलत इस्तेमाल किया। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, आपने भाई मुझसे पूछा कि जेल में उनके क्या हालात हैं। पहली बात तो ये वाज़ेह रहनी चाहिए कि वो पाकिस्तान की जिस जेल में इस वक्त बंद हैं, पीटीआई के जो बानी हैं, वो पाकिस्तान की बेहतरीन जेल है। वो इस रीजन में सबसे अच्छी जेलों में तस्वर किया जाता है, सहूलतों के एतबार से, सलामती के एतबार से, और उसके अलावा जो वहाँ पे आसाइशात दस्तियाब हैं। मैं आप हैरान होंगे कि जिस जगह इनके चेयरमैन को, इनके बानी चेयरमैन को रखा गया है, वो अगर उसको वो पाबंदियाँ ना हों जो बाहर आने जाने के लिए हैं, सलाह मशवरे के लिए, तो बिल्कुल एक होटल की तरह की सहूलतें हैं। अब देखिए, होटल की तरह की उनको नया बिस्तर मिलता है, बिल्कुल होटल की तरह। मैं आपको ध्यानदारी से कह रहा हूँ, उनको बेहतरीन बिस्तर मिला है, उनको बेहतरीन खुराक मिलती है, और खुराक वो मिलती है जो वो खुद खाना चाहते हैं। अपनी फरमाइश के मुताबिक वो अपना खाना तैयार कराते हैं। राइट। टेलीविज़न उनके पास है, अखबारात उनको मिल रहे हैं, किताबें उनको फरामानी से जो वो कहते हैं उनको दी जाती हैं। उसके अलावा उनको एक बहुत स्पेशियस एरिया दिया गया है जहाँ पर वो वॉक कर सकते हैं, जहाँ पे घूम सकते हैं। तो आप कह रहे हैं वीआईपी तरह से रखा हुआ उनको? जेल एक, इसमें कोई शक ही नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। अब देखिए, जब मुलाकातें नहीं हो रही तो यह ट्वीट्स आते हैं कि वो बुरी हालत में हैं, उनको कैद तन्हाई में रखा गया है, उनकी हालत बुरी है, उनकी सेहत खराब है। जब मुलाकातें करा दी हैं तो कल नारे मार रहे थे कि जनाब वो बिल्कुल हशाश बशाश थे। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया भाई। वो एक दिन साले जाफर साहब, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, आपका ये पॉइंट आ गया।